तो गाइस ये दुकान से आए थे चावल, इनमें थे छोटे छोटे कीड़े, तो मैंने यहाँ डाल दिए थे ये 2 रात, और एक दिन ये यहीं पे फैले रहे थे, तो फिर मैंने आज इन्हें छान दिया है। तो पहले मैं ये बड़ी छलनी लाई थी, तो इसमें तो चावल ही निकल रहे थे सीधे। फिर मैंने इसको बदल के इस बारीक छलनी में कर लिया, आटे वाली में, तो इसमें बारीक बारीक जो भी कीड़े थे सब निकल गए थे। क्योंकि ऐसे मैं अगर इन्हें रख देती तो फिर इनमें व्हाइट व्हाइट आटा सा बन जाता चावलों का। और मेरे पास वो भी थी, आयुर्वेदिक की गोली ला रखी है मैंने चावलों की, तो वो भी थी, फिर वो भी डाल दी थी मैंने इनमें। बस ये काम मुझे बहुत कैड़ा पड़ जाता है। 1 साल के चावल, 1 साल क्या 6-7 महीने तो चली जाते हैं 20 किलो चावल। बस ये है गोली, ये आयुर्वेद की गोली है, ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन इन कीड़ों के लिए तो सही रहती हैं ये। इनसे चावल वो अच्छे रहते हैं, तो इस डिब्बी के तो मैं रखती हूँ। जैसे बरसात है अब, तो दाल में डाल देती हूँ, दाल के डब्बों में, और चावलों में तो डालती हूँ परमानेंट। तो कुछ पुरानी थी, कुछ ये मैंने नई डाल दी है इसमें, क्योंकि पुरानियों का भी असर कम हो गया होगा, तो इसलिए मैंने नई डाल दी है। तो ये एक बाल्टी भर गई है और कुछ बच गए हैं थोड़े से। तो इसमें 15 किलो ही आते हैं, 5-1 किलो बच गए होंगे। अब इसमें भी मैंने गोली डाल दी है बाल्टी में, और बचे हुए चावल भी मैं इसमें कर दूंगी। और ये इधर छलनी में रखे हैं पुराने वाले भी इसी में ही डाल दूंगी। इकट्ठे ही ले लेते हैं, फिर 1-1 किलो 2-2 किलो लाते हैं तो वो भी सही नहीं रहता, इसलिए इकट्ठे ले आते हैं तो कुछ दिन चल जाते हैं। और चावल तो देखो, चावल तो बनते ही हैं घर में, दाल चावल, छोले चावल, वैसे पुलाव वगैरह सब बच्चे अच्छे शौक से खाते हैं। तो ये आधी बाल्टी भर गई है। फिर मैंने लगा दी थी यहाँ पे झाड़ू, और फिर जहाँ ये बाल्टी रखती हूँ मैं, वहां भी बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ भी साफ कर देती हूँ, तब रखूंगी बाल्टी। इसमें बोतल रखी थी बहुत सारी। और ये रखी अम्मा की मशीन, सिलाई मशीन दिखा रही थी मैं आपको। ये बिल्कुल इसमें लोहे के डिब्बे में ही है, पहले तो ऐसे डब्बे आते थे, तो उसी में ही रखते थे सब। मशीन बिल्कुल नई की नई रहती है, इसमें ना गंदी होती है। और मैं निकाल के साफ कर देती हूँ, फिर इसी में रख देती हूँ। अभी तो यूज भी नहीं हो रही है ये, और बेचने का मन नहीं कर रहा इसको। मैंने कहा चलो रखी है तो रखी रहेगी, कभी काम आ जाएगी फिर। चल रही है ठीक। और फिर यहाँ सफाई करके रख दी थी मैंने बाल्टी, और जो वे बोतलें थी वे मैंने उसमें भर के रख दिया पिन्नी में। बस फिर मैं काम निपटा के चली गई थी नहाने। और वो इसलिए आपको ऐसी आ रही है, आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं लग रहा है। नाना युध सर चाप धर जातु धान बलवीर, कोट कंगूरन चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर, सियापति राम जय जय राम। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। और भगवान जी को भी लगा दिया है आज मोदक का भोग, जो मैंने बनाए थे। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो पूजा मेरी हो गई है, और कपड़े भी सुखा दिए धोए मेरे। और मौसम देखो, बारिश हो रही है, बादल आ गए, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और आज नाश्ते में बनाया पोहा और सूजी का हलवा, गुड़ वाला। तो इतने में ऊपर से आए, इतने बेटे ने बना लिया था पोहा, फिर मैंने हलवा बना दिया था आगे, क्योंकि मैंने गुड़ रख रखा था, तो अब वो खराब हो जाता। फिर रखा तो मैंने किसी और काम के लिए था, फिर मैंने चलो ये हलवा बना लेते हैं। तो फिर मैं लग गई थी रसोई साफ करने, नाश्ता करके मैं के साथ रसोई भी साफ कर देती हूँ, फिर लेट हो जाता है, फिर मैं लेट जाती हूँ। तो गाइस सुबह के सारे काम निपट गए हैं, और टाइम हो गया है, 1 बजने वाला है। चावल पड़े थे, चावलों में लग गई, फिर वो साफ करे। बहुत बारीक बारीक उसमें वो थे, सुरसुली, हमारे यहाँ तो सुरसुली बोल देते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो थे उसमें, वो छाने सारे, फिर करे, झाड़ू पोछे करे, और अब नाश्ता बनाया है। अब नाश्ता लंच एक ही है, टाइम इतना हो जाता है सुबह से, लेट उठते हैं, फिर लेट ही सब काम होता है। तो बना पोहा और सूजी का हलवा गुड़ वाला। तो बस मैंने बना दिया था, आपसे शेयर नहीं करा। बस उसमें कोई नहीं है, बस सूजी का तो जैसा बनता है वैसे ही बनेगा, भून के हल्का सा ब्राउन हो गया सूजी, ड्राई फ्रूट डाल के, बस गुड़ की, चीनी की जगह आप गुड़ का पानी डाल लो उसमें, तो बन जाता है। हेल्दी भी रहता है और डाइट के लिए भी सही रहता है। थोड़ा सा घी डाल दो देसी। बस ऐसे ही बनाया था, और पोहा बनाया था। अब किचन कर दिया साफ, बर्तन रह रहे हैं, बर्तन धोंगी। और मौसम ऐसा ही हो रहा है, ना तो बारिश पड़ रही है और ना ही धूप निकल रही है। कभी एकदम बारिश आ जाती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, फिर एकदम से बंद हो जाती है बारिश। और धूप तो निकल ही नहीं है, कल भी नहीं निकली, आज भी नहीं निकली धूप, 2 दिन हो गए। और मुझे तो गेहूं भी धुलवाने थे, आटा भी थोड़ा सही रह रहा है। गेहूं धुल जाते तो बस 2 दिन की धूप बहुत थी उन्हें,
क्योंकि उनमें पड़ी हुई है दवाई, पिछले साल के थे तो उनमें छोटे छोटी सुसली हो गई थी, तो अब दोबारा दवाई लगाई है उनमें, तो इसलिए दवाई ज़्यादा हो रही है। धोने बहुत ज़रूरी है, बिना धोए तो खाए नहीं जाएंगे, चाहे आटे का पैकेट लाना पड़े, जब धोएंगे जब भी खाए जाएंगे। अब देखती हूँ 1-2 दिन में धूप निकल गई तो उन्हें भी धुलवाऊंगी, गेहूँ को भी। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ और फिर करूँगी आराम। और रात भी मुझे 12:30 12:20 12:30 बज गए थे सोने में, बस 12:20 तो मैं बिस्तर पे गई थी, आपको टाइम दिखाया था। और उसके बाद बहुत देर में जाकर नींद आई, एकदम तो आती नहीं है लेटते ही नींद। और सुबह भी फिर लेट आँख खुली, तो इसलिए सब काम लेट लेट होता जा रहा। तो मैं उसकी मोदक की शॉर्ट्स डाल दूंगी, शॉर्ट्स बनाऊंगी एक मोदक की और वीडियो में भी ऐड कर दूंगी, तो आप भी बना लेना, बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी और डाइट वाले। पहले मैंने आपको लड्डू दिखाए थे, वीडियो में बनाए थे, तो बस ऐसे ही उन्हें मोदक की शेप दे दी है। तो रात मैंने बनाए थे, आपसे शेयर करूंगी, शॉर्ट्स भी बना दूंगी और वीडियो भी बना दूंगी। तो गाइस मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस शाम के बज गए हैं 6:30 और अब फुर्सत हुई है, ये देखिए ये बज गए हैं 6:30। वीडियो अपलोड करी, बहुत लेट हो गया आज। शाम के टाइम थोड़ा सा उसे अपलोड होने में टाइम लग जाता है, शाम को स्लो हो जाता है नेटवर्क, दिन में तो सही रहता है। और आज मैं हो गई लेट, अब मुझे जाना ऊपर दीपक जलाने। ये कपड़े धोए थे उतार लेते हैं यहाँ से, कपड़े धोए थे आज रसोई के। लाइट अंधेरा भी हो गया है। और बेटा गया है घड़ी ठीक करवाने, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरे रूम की घड़ी खराब हो गई है, तो उसे ठीक कराने गया है। नई लूँगी दिवाली पे, अभी उसे ही ठीक करा लेती हूँ। तो वो भेजा है मैंने अभी दुकान पे। और अब लगूंगी रसोई में, ये तोरी बनाऊंगी और ये रखी है दाल, थोड़ी सी दाल हो जाएगी, थोड़ी सी तोरी बना लूंगी। और सुबह का पोहा भी बचा हुआ है, ये रहा, इसे अब रख दूंगी फ्रिज में, इसे अब तो कोई खाएगा नहीं। थोड़े से बर्तन है इन्हें धोऊंगी और मुँह हाथ धोऊंगी। आज तो बाल भी नहीं कंघी करे मैंने, ऐसे ही है बस। अब क्या करूंगी, अब तो दिन ही छिप गया। और ये आज निकाली है बोतलें, ये इसमें पिन्नी में बांध दिया मैंने, इन्हें ऊपर रख दूंगी, बना लूंगी इनके गमले वगैरह कुछ। अभी तो नहीं बनाऊंगी, अभी तो मट्टी नहीं है। आगे घड़ी ठीक हो गए, इसमें मशीन डली है, निकाला मम्मी 100 रुपए की मशीन डली है, मशीन खराब हो गई थी इसकी। 7 बजने वाले हैं, तो फिर मैंने घड़ी को भी साथ के साथ ही टांग दिया था, यहाँ पे मूड़ी रखी थी तो उसी पे चढ़ के टांग दिया था। और फिर मैं आ गई थी किचन में तोरी छोंकने के लिए। तोरी अब अच्छी नहीं आ रही है, बस काणी काणी सी आ रही है, तो अब कमी हो, अब बरसात में बेकार ही हो रही है तोरी, तो बस अब की बार ली है, अब नहीं लूंगी। वो अम्मा की वजह से लेनी पड़ती है, अम्मा कहती है कि भाई मुझे तो 2 तोरी बना दिया करो, हमारा तो इस टाइम पेट सा भर जाता है तोरी से। तो वो 2 उसमें तोरी में मीन के खा लेती है रोटी। तो मैं 2 तोरी छोंक के फिर जाऊंगी पूजा करने। वो तोरी को बस मैं सिंपल वे में छोंक देती हूँ, हींग जीरा और हल्दी नमक डाल के, और 2 हरी मिर्च डाल के छोंक देती हूँ, ज्यादा चटपटी नहीं बनाती। तो बस ये था आज के ब्लॉग में। और क्या शूट करें, कहाँ जाएं, जाने का भी अब ऐसे ही मौसम हो रहा है बस।
बारिश घटा, गर्मी और अब जाना भी कहीं नहीं हो रहा है। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? मेरे अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।